मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना जमान टाउन में, जहाँ पर एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, नाम राफे हैं, और इस वक्त का मुलजिम जो है लॉकअप में है। आइए उस दरिंदा सिफत शख्स से पूछते हैं कि 7 साल बच्चे के साथ उसने कैसे ज्यादती की। और ये वाकया 9 तारीख का है और उसी सेम डे में ये मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं। थाना जमान टाउन के SHO जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है और इस तरह के केसेस अमूमन मुलजिमान जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। मगर अब हम देखते हैं ये तीसरा केस है जमान टाउन में। मुसलसल इस तरह के गिनौने क्राइम पेश आ रहे हैं और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि थाना इस वक्त मुतहरिक है और थाना शहरियों की निशानदेही पर चौकस होता है, हरकत में आता है और मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। नाज़रीन बताते चलें, गुज़िश्ता रोज़ 2 वाक़ियात इससे हट के हुई, ये तीसरा वाक़िया है। एक जो कि एक मुलजिम था, अपनी बच्ची को जला के भीख मांग रहा था और बच्ची को इसीलिए जलाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिले। फिर उसके बाद एक सुतैला बाप जो कि आज भी रिमांड में इसी लॉकअप में है, धर लिया गया उसको भी। और आज तीसरा वाकया ये है कि ये नज़र हुसैन इसका मुलजिम का नाम बताया जा रहा है। 7 साल बच्चे के साथ इन्होंने बदफेली की है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इस मुलजिम का। क्या नाम है? नजर हुसैन। नजर हुसैन, ये बताओ 7 साल राफे के साथ आपने बदफेली की है? सर जी वो मेरे साथ एक साजिश खेली गई है, बस मकान खाली कराने की। उसको 3 बार मैं भगा चुका था, उसको मैं उठा के बाहर ले गया, फिर वो आ गया, फिर बाहर ले गया, फिर वो आ गया। इसी तरह शाम को जब मैं दोपहर को काम पे जा रहा था, मेरे साथ यही साजिश खेली गई। मैं जब शाम को आया तो सारे जो है ना वो गली मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, मेरे को पकड़ के उन्होंने बहुत मारा। अच्छा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, अब ये बताइए, मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी है, मेडिकल में अगर आप जाती नहीं करते, मेडिकल में क्यों आता बताए? तो उसको मैंने ऐसे गोद में उठाया हुआ था, उठा के ले जाता था, उठा के वो फिर अंदर आ जाता था बस। अच्छा, कितनी बार ज्यादती का जो है कार बनाया आपने उसको? नहीं, ज्यादती मैंने नहीं करी है। अब ये बताइए, ये बच्चा क्यों आता था आपके पास? कुछ इसको पैसे वैसे की लालच देते थे, क्या करते थे आप? नहीं, पैसे की कोई लालच वालच नहीं थी, वो सिक्के पड़े थे फटे पे, वो उठा के बोला मैं ले जाऊं। मैंने कहा ले जा। अच्छा, हाँ। आप जिस डेरे में रहते हैं कितनी बार आया ये बच्चा आपके पास? एक दफा पहले आया था, उस दिन आया। अच्छा, उस दिन आपने इसको गोद में बैठाया? नहीं, गोद में उठा के इसको दरवाजे से बाहर कर रहा था, मैं घर काम पे जा रहा था। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं बेकरी की सप्लाई करता हूँ। बेकरी की सप्लाई करते हो? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी बंद हुए हो इस तरह के? नहीं। अच्छा, तो अब ये बताओ, अब मेडिकली जो है इस पे ये तशखीस हो चुकी है कि आपने उसके साथ जाती की है? नहीं, मैंने नहीं जाती नहीं की। मैं उसको उठा के लेके गया हूँ गोद में। अच्छा, किसने देखा उठा के ले जाते हुए? बाहर बाबे 2 बैठे थे, बाबे बैठे थे, गली में दुकान है, साथ बराबर में, घर के बराबर में दुकान है। कितनी देर में था आपके पास ये बच्चा डेरे में? मेरे पास डेरे में बैठा नहीं, बस मैं निकल रहा था घर काम से। अच्छा। हाँ, वो फिर आ जाता था, कभी किस चीज को छेड़ता, कभी किस चीज को। उसको मैं बोल रहा था, उसको पहले उसको बोलते सोनू। मैंने कहा सोनू नहीं छेड़, मैं जा रहा हूँ काम पे, देर हो रही है मेरे को। वो कभी साइकिल को छेड़ता था, कभी किस चीज को, कभी किस चीज को। वह एक हाथ मेरे वो सेल था, चार्जर था। तो अच्छा, बच्चा कैसा है? आप पैसा देते थे उसको? नहीं। हाँ, नहीं, पैसे वैसे का ऐसा कोई सिलसिला नहीं। अच्छा, तो ये बच्चा आपके पास आता क्यों था, सवाल ये पैदा हो रहा है। मेरे बच्चों के साथ खेलता था। अच्छा। हाँ। आप अकेले रहते हो वहाँ? नहीं, मेरे बच्चे हैं, बीवी थी, सब थे। अच्छा, उस दिन बच्चा मुलजिम जो है वो इनकार है। हर मुलजिम का यही कहना होता है, गिरफ्तारी जब उसकी हो जाती है वो इनकार हो जाता है। और जबकि क्या है, तिबी रिपोर्ट में ये चीज़ आया हो चुकी है कि 7 साल राफे के साथ ज्यादती का बाकायदा रिपोर्ट में लिखा गया है, ML हो चुका है। और अब देख सकते हैं आप, मुलजिम जो है वो इस वक्त इनकार कर रहा है। इंटरोगेशन का सिलसिला जारी है और अब देखना ये है कि ये कब उगलता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना जमान टाउन में, जहाँ पर SHO
राव रफीक के साथ, और राव रफीक साहब अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। थाने की एक और बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है 7 साल राफे के साथ, जो कि ज्यादती हुई है, और उसके मुलजिम को भी इन्होंने धर लिया है। राव रफीक साहब से जानते हैं कि ये वाकया कब और कैसे पेश आता है थाने की हदूद में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अच्छा सर, माशाल्लाह से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। ये बताइए सर, 7 साल राफे का कहा जा रहा है कि इसके साथ जाती हुई है, इसमें क्या सदाकत है? सदाकत ये है कि मुद्दई है उसका वालिद मोहम्मद खुर्रम, उसने थाने पे रिपोर्ट की, बच्चा साथ लेके आया कि मेरे बच्चे के साथ एक गुनौनी, जिसको अल्फाज नहीं किया था, गैर फितरी फेल बदफेली की है। जी जी जी। तो और उसने बताया कि नज़र हुसैन उसका नाम है, जो कि बच्चे बिल्कुल 7 साल का बच्चा है और उसकी उम्र 40 से अबव है, 40 से 45 से मुलज़म की, जिसने बिल्कुल कोशिश की है। और नाबालिग बच्चा जो बोल भी नहीं सकता 7 साल का पूरी तरह, उसके साथ बदफेली की कोशिश की गई, जिसकी मदयत में फ़ौरी तौर पे हमने FIR किया, बच्चे का मेडिकल करवाने के लिए फ़ौरी तौर पे अस्पताल भेजा, और मुलज़म को वही हमने अपने सेटअप के तहत इन्फार्मर की वजह फ़ौरी तौर पे इन्फार्मर फैला के हमने मुलज़म को फ़ौरी तौर पे अरेस्ट किया और उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए सलाखों के पीछे कर दिया। अच्छा सर, ये एक एहसन अमल रहा, ये फरमाइए सर, इसके साथ अटेम्प्ट हुआ है या खुदा न खास्ता ये बदफेली हुई है बाकायदा? असल में हम ये क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी हमें फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। हम फिलहाल 511 सेक्शन लगाते अटैम्प्ट होती है, अगर उसमें मेडिकल आएगी तो मेडिकल में जो भी क्वेश्चन होगी उस पर उसकी सेक्शन अप्लाई की जाती है। अच्छा अच्छा सर, फिलहाल ये कोर्ट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा या थाने के लॉकअप में ही रहेंगे ये जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती? FIR होने के बाद 24 आवर में हम कोई भी मुलज़म कैसा भी घिनौना कारोबार करे या कुछ भी कार्रवाई करे, उसको 24 आवर में हमें कोर्ट में पेश करना होता है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कल इसको अदालत में पेश किया जाएगा, जो भी अदालत का हुक्म होगा, जेल करती है, रिमांड देती है, उस पर अमल दरामद होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि SHO साहब ने कहा कि FIR बाकायदा काटी गई है और मुलजिम को कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, और जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके तहत ही फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।